तो अगर आप भी बिस्किट खाने के शौकीन हैं लेकिन आपको लगता है कि बेकरी से बेहतरीन बिस्किट तो घर में बनाए ही नहीं जा सकते, तो एक बार कोशिश करके ज़रूर देखें, मेरी इस रेसिपी को ट्राई कर लें। इंशाल्लाह बेकरी से बेहतरीन बिस्किट आप घर में तैयार कर लेंगे, बिना ओवन के, बिना मक्खन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे 2 in 1 फ्लेवर बिस्किट्स बिना ओवन के, बहुत ही आसानी के साथ। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप के जितना घी। रूम टेम्परेचर वाला घी ही इस्तेमाल करना है, मेल्ट नहीं करना। और घी के अंदर शामिल कर लें आधा कप के जितनी पिसी हुई चीनी। अब बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि जी पिसी हुई चीनी हमने डायरेक्ट लेनी है या फिर डायरेक्ट चीनी को पीसकर फिर नापना है। तो यहाँ मैं बता दूं कि आपने रॉ चीनी लेनी है आधा कप की जितनी, और उसके बाद उसको पीसना है। फिर जो क्वांटिटी बनेगी वो सारी की सारी आपने ऐड कर देनी है। पीस के ऐड करेंगे तो उसका दाना ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बिस्किट्स जो हैं वो बेकिंग के टाइम पे बहुत ही स्मूथ रहते हैं। तो चीनी ऐड करने के बाद आपने बीटर की मदद से अच्छे तरीके से घी और चीनी को इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हो जाए। और जिन लोगों के पास बीटर नहीं, वो हैंड विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको लगभग वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर बीटर नहीं है तो परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। तो भर भर के अंडे ऐड नहीं करेंगे, बल्कि शामिल करेंगे सिर्फ एक अंडा, क्योंकि एक अंडे से बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाती है, बिस्किट्स बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और एक अंडा शामिल करने के बाद आपने इसको उसी तरीके से मिक्स करना है जिस तरह आपने घी और चीनी को मिक्स किया था। तो बीटर से ज़रा काम आसान हो जाता है, फास्ट हो जाता है, वरना मिक्सिंग ही सिर्फ करनी है। तो अगर आपके पास बीटर नहीं तो हैंड विस्क से बहुत ही आसानी के साथ आपने इसको थोड़ा सा 2 से 5 मिनट तक मिक्स करना है, ताकि अंडा इसमें बहुत अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। अब अंडा शामिल किया है तो इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच के जितना वनीला एसेंस, साथ ही ऐड करेंगे चुटकी भर नमक। दोनों चीज़ों को अब आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। वनीला एसेंस से अंडे की टिपिकल स्मेल ख़त्म हो जाती है और बेकरी की ऐसी बिस्किट्स वाली खुशबू आ जाती है। तो चलें जी, अब इसमें जाएगा मैदा। तो मैदा इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1.25 कप के जितना। ये मेरे पास जो कप है ये आधा कप है, तो मैंने 2 दफ़ा आधा कप यूज़ किया है और साथ ही आधे का आधा यूज़ किया है। इसका मतलब है टोटल मैंने ऐड किया है 1.25 कप, और अगर ग्राम्स में देखा जाए तो 180 ग्राम्स के जितना मैदा आपने इस्तेमाल करना है, और छान के इस्तेमाल करें। मैदे के बाद इसमें जाएगा आधा चम्मच के जितना बेकिंग पाउडर। फ्रेश बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करें, और अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बेसिकली क्या है कि एक डो बना के रेडी करनी है, और डो जो रेडी होगी वो बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए, वरना बिस्किट्स में बहुत ज़्यादा क्रैक बन जाते हैं और वो खुल जाते हैं, बिखर जाते हैं। साथ ही साथ अगर बहुत ढीले बनाएंगे तो फिर बिस्किट्स क्या होता है, शेप ही गेन नहीं करते, बेकिंग के टाइम पे एकदम फ्लैट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो डो के ऊपर सारा इसका दारोमदार होता है, आपने डो को अच्छे तरीके से सेट करना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि मैदा बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है, थोड़ी सी ड्राइनेस लग रही है बैटर के अंदर, तो आप 1-2 चम्मच घी शामिल कर लें। या अगर आपको गीला लग रहा है तो फिर आपने 1-2 चम्मच मैदा ऐड करना है। बेसिक मकसद ये है कि कंसिस्टेंसी को बैलेंस करें, एक अच्छा सा स्मूथ सा डो बनाएं। पहले आपने स्पैचुला की मदद से सारा जो मैदा है उसे मिक्स करना है, और फिर हाथों की मदद से आपने डो बनाना है। तो मैंने आपको बहुत सारी तरह के बिस्किट्स बनाना सिखाए हैं, मुख्तलिफ स्टाइल के, मुख्तलिफ फ्लेवर्स के। केक रस बनाना सिखाए, बाकर खानी, स्वीट फिंगर्स, और क्या कुछ नहीं। तो अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ीद बिस्किट्स की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में विज़िट कर लें, या फिर मेरे नाम से यूट्यूब पर सर्च कर लें। आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के मुख्तलिफ बिस्किट्स की रेसिपीज़ मिलेंगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि सारी की सारी बग़ैर अवन के है। तो बिना अवन भी जो है ना, बिस्किट्स को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने तवे के ऊपर भी बहुत दफ़ा बिस्किट्स बनाए हैं, लेकिन आज इन बिस्किट्स को हम पतीली में बेक करेंगे, और रिज़ल्ट्स पे मेरी गारंटी है कि आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आप ज़रा डो को देख लें। मैंने अच्छे तरीके से इसे स्मूथ कर लिया है, और एकदम जो सॉफ्ट डो होती है, सिल्की डो होती है, ग्लॉसी डो होती है, वो बन के रेडी हो गई है। अब आज की जो बिस्किट्स हैं ना, वो एक फ्लावर पैटर्न पे है, मतलब कि उसका डिज़ाइन फ्लावर पैटर्न पे है। तो आपने क्या करना है, इस डो के आपने 3 हिस्से बनाने हैं। एक हिस्सा निकाल के आपने अलहदा कर देना है, और इसको हम चॉकलेट बनाएंगे। तो इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून के जितना कोको पाउडर।
अब क्या होता है कि जो कोको पाउडर है वो भी एक तरह का मैदा ही है, तो जब हम इसमें कोको पाउडर को मिक्स करेंगे तो ये वाला डो हल्का सा ड्राई रह जाएगा, क्योंकि इसमें मैदा थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स हो गया है कोको पाउडर की फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून के जितना दूध भी साथ ही ऐड कर देंगे, ताकि जितना उसकी वजह से ड्राइनेस हो रही है वो दूध की वजह से साथ ही बैलेंस हो जाए। अच्छे से मिक्स कर दें जब तक कि प्रॉपर चॉकलेट में कोट ना हो जाए, और इसको रख दें एक तरफ। अब जो बकाया डो है उसका दूसरा हिस्सा आपने लेना है, और उससे आपने क्या करना है, इस तरीके से 2 हिस्सों में पहले डिवाइड कर लें। एक जो हिस्सा है उसको आपने सिंपली हाथों की मदद से रोल करना है, और रोल इस तरीके से करना है कि ये एक सिलेंडर शेप हो जाए, मोटा सा। इस तरीके से आपने सिलेंडर शेप बना के इसको रख देना है एक तरफ। अब दूसरे डो के साथ आपने क्या करना है कि इसको भी आपने सिलेंडर शेप हल्का सा कर लेना है, लेकिन इससे हम छोटे छोटे जो पेड़े से हैं वो रेडी करेंगे, और साथ ही आपने जो चॉकलेट वाली डो है उसको भी सेम इसके साइज़ के ऊपर मेजर करके इस तरह का एक सिलेंड्रिकल शेप बना लेनी है। अब छुरी की मदद से या कटर की मदद से आपने इसको बराबर के 5 से 6 पीसेस में, जितना कि आपके डो की लेंथ बनी है, आपने कट कर लेना है, और उसके बाद इसके हर पीस के एक एक गोल गोल पेड़े बना के एक तरफ रख देना है। ये जो पैटर्न मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न है। वैसे तो नॉर्मली भी आप चॉकलेट के बिस्किट्स या वनीला के बिस्किट्स बना सकते हैं, लेकिन स्किलफुल काम वही होता है जो थोड़ा हट के किया जाए, और जो एक चीज़ से आप कोई नई चीज़ बना सकें। तो देखें अब हमने क्या करना है, इस तरीके से जो आपको साइज़ दिख रहा है इतने साइज़ पे हमने लंबाई में हाथों की मदद से बेलते हुए हर पेड़े को फैला लेना है, और एक सिलेंडर शेप इस तरीके से बना के रेडी करनी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, लेना है 1 अदद प्लास्टिक। आप बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक बैग ले लें, ज़िपलॉक बैग ले लें, और उसको इस तरीके से फैला लें। अब जो आपने शेप देखी ना, जो मैंने सिलेंडर इस तरीके से बनाई थी, आपने सारे जो पेड़े बनाए थे उसके इसी तरीके से एक साइज़ के आपने सिलेंडर शेप बना के रख लेनी है। अब प्लास्टिक शॉपर के ऊपर आपने इस तरीके से इनको अरेंज करना है कि एक सिलेंडर स्ट्रिप आएगी चॉकलेट की, और दूसरी आएगी वनीला बैटर की, फिर चॉकलेट, फिर वनीला। इस तरीके से जितने आपके पास पेड़े थे उसकी स्ट्रिप्स बना लें, और इसको ऑल्टरनेट में अरेंज कर लें। थोड़ा थोड़ा हाथों की मदद से साथ साथ इसको प्रेस करते जाएं, ताकि ये एक दूसरे के साथ थोड़ा सा स्टिक हो जाएं। और ये देखिए, मैंने जितने पेड़े बनाए थे उसका मैंने पूरा पैटर्न बना के रेडी कर दिया है। अब जो हमने वनीला वाला पेड़ा बनाया था, जो बड़ा हमने पहले ही बेल के अलग कर दिया था, उसको आपने रखना है इसके ऊपर इस तरीके से, और जो प्लास्टिक हमारी है अब उसको हमने रोल करना शुरू करना है। थोड़ा टाइट हाथों से, टाइट रखते हुए आपने इसको गोल गोल रोल करते जाना है, ताकि ये सारे पैटर्न एक दूसरे के ऊपर रोल होते चले जाएं। गौर से स्क्रीन पे देखें, और पूरा आपने इसको एक सर्किल इस तरीके से रेडी कर लेना है। बस यहीं तक की मेहनत थी जो इन बिस्किट्स के ऊपर आपने करनी है। अब आपका तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है, इसमें अब कुछ भी मेहनत का काम बाकी नहीं रहता। अब आपने इसको हाथों की मदद से ना हल्का हल्का थोड़ा सा सेट कर लेना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर एक नीटनेस आ जाएगी, एक फाइननेस आ जाएगी। एक्स्ट्रा प्लास्टिक को मैंने कट कर दिया है, थोड़ा सा हाथों से सेट करें, कॉर्नर्स को कवर करें, और अब आपने इसको एक ट्रे के ऊपर रख के रख देना है आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में। इससे क्या होता है कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इस वक्त क्योंकि हमने इसको बहुत प्ले डो की तरह हाथों से मसला है, तो इसमें हीट पैदा हुई है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट है। अभी हम इसके पैटर्न वाले बिस्किट्स तैयार नहीं कर सकते। फ्रीज़र में रखने के बाद ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो इसके बिस्किट्स की कटिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। तो ये देखें, आधे घंटे के बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला है। अब ये बिल्कुल इतना हार्ड है कि बिस्किट्स इजीली इसके ऊपर सेट हो रहे हैं, टिक रहे हैं। अगर यही काम हम फ़ौरन करते तो ये चॉकलेट और वनीला के दोनों जो फ्लेवर्स हैं ये आपस में बिखरते रहते। तो बस ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारे पास फ्लावर पैटर्न रेडी हो गया है कि इसके बॉर्डर्स में चॉकलेट है। तो इसी तरीके से सारे बिस्किट्स की आपने कटिंग करके रेडी कर लेनी है। और अब हमने क्या करना है, एक बेकिंग डिश को लेना है। बेकिंग डिश पे हमेशा की तरह लगाएंगे बटर पेपर। किसी भी किस्म की ग्रीसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक पतीली को ऑलरेडी 10 मिनट पहले आपने प्री हीट करने रख देना है, और इन बिस्किट्स को आपने स्टैंड के ऊपर रख के पतीली को कवर कर देना है। लो मीडियम हीट के ऊपर 25 से 30 मिनट आपने बिस्किट्स को बेक करना है और निकाल लेना है। पहले बिस्किट्स हल्के से नरम होते हैं, निकालने के बाद 5-7 मिनट आप इसे काउंटर पे ही छोड़ दें। और उसके बाद क्योंकि
पतीली में बेक किया है तो आपने इसकी साइड को फ्लिप करके दूसरी तरफ से भी इसको 5-5 7-7 मिनट बेक कर लेना है। इससे क्या होगा कि बिस्किट कड़क हो जाते हैं और ज़बरदस्त से हमारे मज़ेदार से बिस्किट्स बन के रेडी हैं। तो बहुत मेहनत से तैयार की गई इस रेसिपी पे एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब करें। देखने वाले सभी दोस्तों का बेहद शुक्रिया।